हम लोगों का टुडे वी हैव डिबेंचर। मैंने लिखा हुआ था जो लिंक सेंड किया था कि आई विल टीच यू डिबेंचर। द सॉल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा डाउट्स पूछोगे। डिबेंचर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ओनली इशू ऑफ डिबेंचर यू हैव टू स्टडी मेन। ओके, सो देखो डिबेंचर स्टूडेंट्स, डिबेंचर में हमें पढ़ना क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर में मेनली इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश एंड फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। देयर आर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, issue for cash. Second, issue for other than cash. And third, issue of debenture as collateral security. And last one is interest on debenture. Okay, these 4 points we have to study under the issue of debenture. ठीक है, सो ध्यान से समझोगे आप लोग इसे। गौरव, व्हाट आर राइटिंग इंग्लिश? सो बेटा इशू ऑफ डिबेंचर निकाल लो। ये मैंने चैप्टर इसलिए सिलेक्ट किया शेयर को स्किप करके, ये छोटा चैप्टर है और इसका मैक्सिमम पार्ट तुम्हारा शेयर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इससे भी 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो 4 to 6 मार्क्स में आते हैं इससे। तो कैसे करना है? इशू फॉर कैश, सबसे प्लस पॉइंट क्या है डिबेंचर पढ़ने में कि इसमें फॉर फीचर नहीं होता, री इशू नहीं होता, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है बट उतना इसके साथ कैलकुलेशंस नहीं होते और इतना लेंदी क्वेश्चन भी नहीं पूछता। इसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स पूछते हैं क्वेश्चंस के। हाँ ठीक है, पेपर को आसान बनाने के लिए हो सकता है डिबेंचर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया कि इतना एप्लीकेशन, इतना अलॉटमेंट, इतना फर्स्ट कॉल, तो वो तो आप लोग को सिर्फ नेम चेंज करने है ना। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस एज इट इज है, सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज है, बट एक चीज और इसमें ऐड हो गया है कि शेयर वी कैन इशू ओनली पार एंड प्रीमियम, बट डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें इस पूरे चैप्टर में हमें नहीं लगता कि कुछ कठिन है, सिर्फ एक चीज आपको समझना है। वो क्या है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, एंड रिडेम्पशन पे भी सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। अगर हम उसको भी जनरलाइज कर दें तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो डिबेंचर इशू किया उसका रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है, तो ही हमें थोड़ा सा अटेंटिव होना होता है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। और आपको पता है कि होल अमाउंट इज पेबल ऑन वन टाइम। इसमें 2 पार्ट है कि इंस्टॉलमेंट एंड होल अमाउंट एट वन टाइम। ठीक है, यही दो उसके अंदर है पढ़ना जो हम लोग को। सो पहले हम होल अमाउंट वाला पढ़ लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का सबको आता होगा हमारे ख्याल से, बता देंगे। जब भी कभी होल अमाउंट तुम्हारा पेबल होगा वन टाइम, शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, तो हम लोग ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जब सारा पैसा एक ही बार में मिल जाता है, चाहे वो शेयर हो या डिबेंचर हो, हम लोग ओपन करते हैं ज्वाइंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन अलग होता है, अलॉटमेंट अलग होता है, फर्स्ट कॉल अलग होता है। ठीक है, एज इट इज होता है। सो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल पढ़ाएंगे फुल अमाउंट का, फिर विद टर्म्स एंड कंडीशन।
तो क्वेश्चन है ए लिमिटेड, सीधे क्वेश्चन लेकर बताते हैं, इतना कॉन्सेप्ट देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन इससे भी समझ जाओगे। ए लिमिटेड इशूड 9% 10,000 डिबेंचर्स, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इशूड 10,000 9% debentures of rupees 100 each, ठीक है, in the following ways. First at rupees 100, second at rupees 110, and third at rupees 90. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट केस में हम पार्टी इशू कर रहे हैं, सेकंड में हम प्रीमियम को 30 पे डिस्काउंट। सो करके देखते हैं कैसे होता है। सॉल्यूशन यहाँ से देखो, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम लोग इसका ध्यान नहीं देते, ये सब स्कोरिंग है, मतलब कहीं से भी छोटा सा दे दिया फट से किया, नंबर उतना पूरा मिल जाता है। और लेंदी क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होते हो, टाइम कंज्यूम करते हो, गलत रद्द कर देते हो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। छोटे क्वेश्चंस में टाइम भी कम लगता है और फट से कर लोगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मालूम है कि जब हम इशू करेंगे डिबेंचर तो क्या आएगा, पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा डिबेंचर एप्लीकेशन। पैसा कितना लिखेंगे, तो फर्स्ट केस के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। सो 10,000 डिबेंचर इशू किया और 100 रुपीज पे इशू किया, 100 का है भी, सो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ये तो पैसा मिला, आपको पता है कि उसको ट्रांसफर करते हैं, शेयर रहता है तो शेयर कैपिटल में करते हैं, डिबेंचर है तो डिबेंचर में करेंगे। हाँ यस, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 9% debentures account, donation amount transfer to debenture, application में transfer to debenture, तो same amount, ठीक है, क्लियर। सो देखो पढ़ाई में मतलब ना जो चीज कॉमन है तुमको पता है, जहां तुम्हें लग रहा है कि अब हमको ये समझना, सिर्फ उसको याद रखा करो जो डिफिकल्ट चीज है, और हम पूरा याद, जो याद है उसको याद क्या करना, वो तो हम कर ही लेंगे। तो अभी सब नॉर्मल देखो चल रहा है, हो गया बाहर का। अब सेकेंड केस, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप लोग लिख लिए, पता भी हो, कर रहे हो तुम, चैप्टर शुरू से पढ़ो, तुम अलग से नहीं पढ़ाएंगे फिर, ये एकदम मान लो शुरुआत है, ठीक है। दूसरा वाला हम पढ़ते हैं, सेकेंड केस, केस 2। केस 2 में कह रहा है कि कितने रुपए में इशू किया, 110 है, कितने का 100। सो प्रीमियम पे तो कितना पैसा मिलेगा हमको, 11 लाख, मल्टीप्लाई कर लो 10,000 इंटू 110, ठीक है। सो 11 लाख, और आपको ये दिमाग में होना चाहिए हमेशा, चाहे शेयर हो या डिबेंचर, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, तो जो पूरा पैसा मिल गया है तो फेस वैल्यू 100 है, सो 100 के हिसाब से कितना होगा, 10 लाख, और 1 लाख रुपए जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किस लिए, प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि 100 रुपए का 100 का डिबेंचर हमने 110 पे इशू किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। आपका शेयर चैप्टर भी तैयार हो रहा है, समझ लो शेयर में भी इसी तरह रहना है, सिर्फ डिबेंचर की जगह शेयर कैपिटल हो जाएगा, और जहां डिबेंचर एप्लीकेशन है शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। हो गया सेकंड केस। अब हम लोग थर्ड केस पढ़ेंगे, जो कि 90 रुपीज पे इशू किया गया है, ठीक है, लिख लिया रो, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका।
इरेज कर रहे हैं। केस 3 में क्या कह रहा है कि यू हैव issued 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each at discount of 10% means 90 rupees इशू किए। सो यहाँ पर हो जाएगा 9 लाख, क्योंकि प्रीमियम पे था इसके पहले तो प्रॉफिट था वो क्रेडिट कर दिया गया था, बट डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट होगा। लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेट। तो यहाँ तो 9 लाख रुपए ही मिला आपको, यू विल रिसीव 9 lakhs and discount will be 1 lakh. If 10 rupees per debenture discount है तो 10,000 into 10 will be 1 lakh and to 9% debenture account. So debenture always you will observe कि always we are transferring into the face value ना, whether we are issuing at par, premium and discount. So debenture always accommodate with the face value. Done. अब इसी में मैं जो बताने जा रहा हूं टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन मीन्स व्हाट कि जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, द डिबेंचर व्हिच वी आर इशूइंग इट विल बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसका रिडेम्पशन होगा। सो जब रिडेम्पशन होगा, so at what price we will redeem, किस प्राइस पर रिडीम करेंगे? If there is no any other information, so it will be assumed that debentures are redeemable at par, ठीक है। तो debentures are redeemable at par, तो उसके लिए अलग से कोई एंट्री नहीं है, बस इशू की एंट्री करके आप ऐसे ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर कह रहा है क्वेश्चन, इट इज सेइंग क्लियरली debentures are रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी हम फ्यूचर में ज्यादा पेमेंट करेंगे जितना हमने लोन लिया है ना। तो जितना ज्यादा पेमेंट करेंगे वो फ्यूचर में लॉस होगा। और एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ऑल द एंटिसिपेटेड लॉस should be record in advance. So future में लॉस होगा लेकिन उसका रिकॉर्ड हमें पहले से करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन वाइवा दे कैन आस्क व्हाई we debit loss on issue of debenture at the time of issuing the debenture when it is given that it is redeemable at premium. Premium तो future में होगा पेमेंट, हम आज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? What is the reason behind it? The reason behind the principle of prudence or conservatism. ये सब ध्यान में रखना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वाइवा कोई टीचर आएगा बाहर से, वो कहीं और से थोड़ी, हम ही लोग जैसे टीचर रहते हैं, हम ही लोग जो हम पढ़ा रहे हैं हम जाएंगे कहीं और तो पूछते हैं, वो लोग भी आएंगे तो पूछेंगे। ये एक्सटर्नल आता है ना, यहाँ भी अपने यहाँ लेंगे प्रैक्टिस कराने के लिए कि तुम्हें एक आइडिया हो कि कैसे करना है। एक्सटर्नल आएगा, हम लोग भी रहेंगे, एक्सटर्नल वाइवा रिटर्न सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो बताया जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको दिमाग में रखो, आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विद टर्म्स एंड कंडीशन वाला ना, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अच्छे से समझना, इशू किया इतने पर which are, 80 के आगे हम लिख देते हैं which are redeemable at, तीनों केस में चाहे पार पे हम इशू किए, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों केस में इशू तो यही है, लेकिन जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो 105 पे करेंगे इन ऑल केसेस, सपोज दैट। तो कैसे करेंगे? तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आपको ध्यान क्या देना होता है जब क्वेश्चन में डिबेंचर का क्वेश्चन हो, इशू किया गया है और कैश किया गया है, या आप किसी एसेट को परचेस कर रहे हो या किसी रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, ठीक है।
तो किसी भी समय अगर डिबेंचर से पेमेंट हो रहा है तो देखना, ध्यान क्या करना है कि जो डिबेंचर इशू कर रहा है उसका रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, लिखा है कि नहीं, पहले ढूंढना। नहीं लिखा है तो छोड़ दो, मतलब कि वो पार पे हो गई। लेकिन उसमें लिखा है तो ध्यान देना है कि डिबेंचर्स का रिडीमेबल एट प्रीमियम है या नहीं है। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो अपना सिक्स सेंस एक्टिवेट कर लो, ठीक है, कि हमें इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम पे है तो क्या रिकॉर्ड होता है उसमें, एक एंट्री ऐड कर देते हैं। क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो ये एंट्री कब होगा, जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा। बस एक ही चीज याद रखना और कुछ नहीं, रिडीमेबल एट प्रीमियम है कि नहीं, बाकी तो सब तुम्हें पता है। सो इस क्वेश्चन में सब है। तो हम करते हैं केस 1, केस 2। केस 1 तो पहले एंट्री क्या होगा, पार पे इशू है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो कितना आएगा, 10 लाख। 100 पे इशू कर रहे हो ना, रिपीट करवा रहे हैं सारा चीज। 10 लाख हो गया। अब जब हम ट्रांसफर करेंगे, when we transfer it, so same amount we debit 10 लाख। लेकिन बी केयरफुल कि कह रहे हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम, सो यहां पर क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो 5 रुपीज पर डिबेंचर है और 10,000 है, कितना हो जाएगा, 15। ठीक, नाउ 9% डिबेंचर आप ट्रांसफर तो करते ही होंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। तो डिबेंचर में कितना होगा, फेस वैल्यू, और क्योंकि जो लॉस हमने डेबिट किया है ये एग्जैक्टली आज तो हो नहीं रहा है, फ्यूचर में तो 2 साइड रिकॉर्ड होना है, तो इसका कंपनसेशन एंट्री करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, या डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम भी लिख सकते हैं, 50,000। देखो कि हो गया इक्वल, यानी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री देखो यही है ना, यही उठाकर हमने इंसर्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है, चलो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, कितने पे इशू किया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन अब केस 2, 1,10,000, सॉरी 110 पे इशूड है। सो याद रखो, कितने लोग प्रीमियम में भी कंफ्यूज होते हैं, इशू के टाइम जो प्रीमियम होता है उसे एसपीआर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, बट रिडेम्पशन के टाइम होगा तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वर्ड होगा, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो अब हम आते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री जो अमाउंट है वो आपका चेंज होगा। फर्स्ट कितने से होगा, 110 है तो 11 लाख। केस 2 में 110 पे इशू किया हमने, तो 11 लाख। फिर ये 11 लाख यहां लिख लिया हमने, ठीक। अब यहां पर इसको भी रिडेम्पशन करना है 5% पे, सो वही लॉस आएगा, लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट 50,000, डिबेंचर में फेस वैल्यू जाएगा, फिर इस लॉस का कंपनसेशन वाली एंट्री हो गई। लेकिन डिबेंचर हमने इशू किया इसमें प्रीमियम पे, तो वो क्या होगा, एसपीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना है, 1 लाख। तो देखो एंट्री में कोई चेंज नहीं, सिर्फ यही एंट्री बस आपका ऐड हुआ है, बाकी प्रीमियम पे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू एसपीआर वो एज इट इज है। क्लियर हो रहा है,
नोट कर लो, ये सब 2-2 4-4 बार लगा लेना अच्छे से। अरुण प्रैक्टिस कर लो इसका, ये चैप्टर तुम्हारा साथ में एमपीओ के और ये तुम्हारा दोनों साथ साथ चलेगा। हो गया। नाउ केस 3, केस 3 में डिस्काउंट पर स्टूड है तो, और तो यहाँ पर एसपीआर तो आएगा नहीं, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा 90 के हिसाब से हो जाएगा 9 लाख, इट विल बी 9 लाख। ठीक है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट 9 लाख। सो 1 लाख से डिस्काउंट आ रहा है, क्या लिखते थे हम यहाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और रिडीमेबल प्रीमियम पे है तो उसके लिए लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो दोनों ही लॉस है, तो डिस्काउंट को मर्ज कर देंगे विद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के साथ। सो 1 लाख डिस्काउंट का और 50,000 प्रीमियम वाला, सो 1,50,000 डिबेंचर में फेस वैल्यू हाँ लिख सकते हैं, बट ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि दोनों सेम कैटेगरी में है तो दोनों को राइट ऑफ इसी साल करना है, तो अननेसेसरी अकाउंट क्यों ओपन करें, करोगी तो भी बात चलेगा, लेकिन नया तरीका है कि मर्ज करके करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, लॉस ऑन इशू एडवेंचर, चूंकि वो भी लॉस है ये भी लॉस है, दोनों मर्ज कर दिया, लेकिन जब नीचे प्रीमियम में लिखेंगे तो वो सिर्फ प्रीमियम वाला पैसा लिखेंगे जो फ्यूचर में पेमेंट करना है 50,000। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 150 लिख दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 1 लाख बढ़ा है वो चला गया कैपिटल डिवेंचर में ऐड हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चेक कर लेना डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, 10,50,000 10,50,000। डन, कोई कंफ्यूजन, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। तो आपको क्या फोकस करना है, हमने 5 रुपए एक साथ ही रखवा दिया ताकि बार बार देखो आप वही चेंज नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमने कोई एसेट खरीदा और डिबेंचर इशू कर दिया विच इज रिडेमेबल एट प्रीमियम, तो वहां पर भी लॉस ऑन इशू और प्रीमियम करेंगे। ठीक है, सो आप इसको लिख लिए हो, तो अब इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस आएगा नहीं करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आना है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट, निशा? यस सर। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, ए लिमिटेड इशूड 20,000, लिख रहा है 20,000 11% debentures of rupees 100 each at premium of 20%, which is redeemable after 3 years at premium of 10%, पास जर्मन इंडियन। चलिए कीजिए आप लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को?
Everyone is getting question? Mrityunjay? Namrata, you are getting? Yes, sir. Okay. So आप इससे कर लो, करके आप लोग अलग से भेजना। अभी तो क्लास का टाइम हो गया, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे।